नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 3 की। इसका एपिसोड 1 और 2 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप इसका एपिसोड 1 और 2 आपने जाकर ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें 7 साल पहले एक सिरप विलेज में उसप नाम के बच्चे को देखते हैं, जो ये कह रहा होता है कि लुटेरे हमला करने आ रहे हैं। ये काम वे बचपन से कर रहा होता है, तो 7 साल बाद भी जब वे बड़ा हो जाता है तो तब भी वे यही कहता है कि लुटेरे हमला करने आ रहे हैं, तो कोई इसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लूफी पर होता है। वे अपनी टोली के लिए एक झंडा बनाता है जहाज पर लगाने के लिए, और नामी और जोरो को दिखाता है। लेकिन नामी झंडा जहाज पर लगाने से मना कर देती है, और नामी और जोरो कहते हैं हम टोली नहीं है। इसके बाद जोरो नामी को कहता है कि हमारे शिप का टॉयलेट खराब हो गया है, वहाँ से पानी आ रहा है। तो नामी कहती है हमारे शिप पर तो टॉयलेट है ही नहीं, तो पानी कहाँ से आ रहा है। तो नामी जाकर देखती है, उसके शिप पर तो छेद हो चुका है, और जो नामी ने फ़ोन पर जिस चीज़ से बात कर रही थी उसका इस्तेमाल करता है, वे भी पानी में डूबने की वजह से ख़राब हो गया है। फिर ये तीनों किसी नज़दीकी शहर में जाने की बात करते हैं, क्योंकि इनको अब नई शिप चाहिए। इसके बाद सीन कोवी और हेलमपू को दिखाया जाता है। कार्ड ने इन दोनों को अपनी शिप पर रख लिया होता है। हेलमपू कोवी की बेइज्जती करता है, वे अपना काम सही से नहीं कर पाता तो कोवी उसकी मदद करता है। कोवी हेलमपू के द्वारा लगाई गई रस्सी की गांठ को ठीक करता है। कार्ड इस बात को नोटिस कर लेता है और कोवी से पूछता है कि क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है शिप पर काम करने का। तो कोवी कहता है हाँ। तो कार्ड कोवी की तारीफ करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर जोरो, नामी और लूफी को देखते हैं। वे सिर्फ विलेज पहुंच गए होते हैं। जोरो बगी के वहाँ वांटेड पोस्टर देखता है और कहता है कि उसको बगी का सिर लेकर आना चाहिए था, और उसके ऊपर जो इनाम था वे ले लेता। तो लूफी जोरो को कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वे भी अब वांटेड है, क्योंकि उसने लूफी, नामी और जोरो ने कैप्टन मॉर्गन को बुरी तरह मारा था। इसके बाद बगी को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक खतरनाक सा आदमी आकर बगी को कुत्ते की तरह मार पीट कर किडनैप करके ले जाता है। वे है फिशमैन। इसके बाद फिर लूफी, नामी और जोरो को दिखाया जाता है। नामी कहती है हम एक सीधा साधा सा जहाज चुरा लेंगे। तो लूफी कहता है कि हम जहाज चुराएंगे क्यों। लूफी इसके खिलाफ होता है। तो नामी कहती है हम शिप कैसे हासिल करेंगे। तो लूफी कहता है हम जहाज मांग लेंगे। तो लूफी, नामी और जोरो बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर लूफी को एक शिप पसंद आ जाती है। उस शिप पर भेड़ का निशान होता है। वे वहां पर उसप से मिलते हैं, जो उस शिप की साफ सफाई कर रहा होता है। तो लूफी उसको कहता है उसे ये शिप खरीदनी है। फिर उसप लूफी, नामी और जोरो को अपनी मालकिन काया के पास ले जाता है, जो कि पूरे शिप यार्ड की मालकिन है। हम देखते हैं काया कुछ बीमार है और उसकी देखरेख उसका बटल कैलेटोर करता है। काया उसप को देखकर खुश हो जाती है। कैलेटोर को ये पसंद नहीं आता कि उसप बिना पूछे उससे मिलने आ जाता है। काया कैलेटोर को कहती है कि आज उसका 18वां जन्मदिन है। काया चाहती है कि वे उसप, लूफी, जोरो और नामी आज साथ मिलकर उसका बर्थडे बनाएं और आज रात एक साथ खाना खाए। फिर सारे घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जोरो सोच रहा होता है कि उसने कैलेटोर को कहीं ना कहीं तो देखा है। इसके बाद दिखाया जाता है काया अपने रूम में होती है और चुपके से उसप आ जाता है और काया के लिए एक जन्मदिन का तोहफा लाता है। इसके बाद लूफी, नामी और जोरो को दिखाया जाता है, जो कि रात को होने वाली बर्थडे पार्टी के लिए अपनी ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो लूफी और नामी शर्त लगाते हैं कि अगर लूफी काया को मना लेता है तो जहाज देने के लिए तो लूफी के प्लान के हिसाब से चलेंगे। अगर लूफी काया को नहीं मना पाता तो नामी के हिसाब से चलेंगे, हम जहाज चुरा लेंगे। इसके बाद काया और कैलेटोर को दिखाया जाता है। कैलेटोर कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करा था उनके घर जॉब देकर। काया कैलेटोर को थैंक यू कहती है, क्योंकि कैलेटोर ही
वे है जिसने काया के माता पिता के मरने के बाद उसका ख्याल रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलेटोर और दूसरे नौकर मिलकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद हम कोवी और कार्ड को देखते हैं। कार्ड और कोवी को एक गेम खेलते हुए देखते हैं। कार्ड कोवी को गेम के थ्रू समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम हारने से बचने की कोशिश करोगे तो हमेशा हारोगे ही, हमको अटैक भी करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होकर बर्थडे पार्टी की तरफ जाता है जहां लूफी काया से जहाज के बारे में बात करता है। लूफी कहता है अगर वे जहाज दे देगी तो वे हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसको अपने साथी की तरह रखेगा। फिर काया की तबीयत खराब हो जाती है। कैलेटोर इससे गुस्सा हो जाता है और उनको जाने को कहता है, लेकिन काया कहती है रात काफ़ी हो गई है, आज रात इनको यहीं रुकने दो। इसके बाद कार्ड और कोवी को दिखाया जाता है। उनके पास हेलम्पो आता है और लूफी के द्वारा बनाया गया झंडा दिखाता है। इससे उनको पता चल जाता है कि लूफी और कहाँ है। कार्ड लूफी को पकड़ने के लिए कोवी को कहता है। इसके बाद मैरी को दिखाया जाता है जो कि काया के पूरे शिपयार्ड के बिजनेस को संभालता था। काया अब 18 साल की हो गई है तो मैरी सारा बिजनेस काया को सौंपने आया है। कैलेटोर मैरी को कहता है कि काया चाहती है कि उसके सारे बिजनेस को कैलेटोर को सौंप दिया जाए। मैरी इस काम को मना कर देता है तो कैलेटोर मैरी को वहीं जान से मार देता है। कैलेटोर के पास 3 ब्लेड होते हैं जिससे वे लोगों को मारता है। इसके बाद बगी को दिखाया जाता है जिसको आरलोंग के कहने पर किडनैप करके लाया गया होता है। आरलोंग को भी नक्शा चाहिए, वे बगी को मारता है। बगी अपनी जान बचाने के लिए आरलोंग को कहता है कि वे उसकी मदद करेगा नक्शा ढूंढने में। फिर नामी को दिखाया जाता है जो कि घर का सामान चोरी करती है। चोरी करते करते वे काया के कमरे में चली जाती है। काया कहती है इतना सामान का क्या फ़ायदा जो हम अपने दोस्तों को ना दे सके। इसके बाद नामी और काया दोनों बातें करते हैं। दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं। काया नामी को उसब के बारे में बताती है कि वे उसकी कंपनी एंजॉय करती है। उधर उसब भी लूफी और जोरो से काया के बारे में बात करता है। फिर उसब लूफी और जोरो को अपने पिता यासोप के बारे में बताता है। लूफी समझ जाता है कि उसब के पिता शैंक्स की टोली में है। फिर जोरो शराब को ढूंढता है। उसब उसको बेसमेंट में ले जाता है जहाँ दारू होती है। दारू ढूंढते ढूंढते उनको मैरी की डेड बॉडी दिख जाती है। तभी वहाँ कैलेटोर आ जाता है और जोरो को पता चल जाता है कि कैलेटोर एक लुटेरा है और उसका असली नाम द ब्लैक कैट है। ऐसा कहा जाता है कि ये मर गया है, लेकिन ब्लैक कैट ने अपनी मौत का ड्रामा करा था। जोरो लड़ाई के लिए तलवार निकालता है, लेकिन उसके दोनों साथी सर्वेंट आकर जोरो को पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं और उसब वहाँ से भाग जाता है और जोरो को कुएं में डाल देते हैं। ब्लैक कैट को पता है कि उसब अगर किसी को भी बताएगा भी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसब शहर जाकर लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि हर कोई ये सोच रहा होता है कि उसब फिर से झूठ बोल रहा है। फिर उसब का बचपन दिखाया जाता है। उसकी मदर काफ़ी बीमार होती है। लुटेरे आ गए। उसब इसलिए झूठ बोलता था कि उसके पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसको विश्वास था कि उसके फादर एक दिन जरूर आएंगे। फिर उसब के प्रेजेंट को दिखाया जाता है। कोवी उसब के पास आता है और कहता है कि मैं करता हूँ तुम्हारी बात पर विश्वास। यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 जल्द लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।